मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। मतलब अपना जो रिंग स्पिनिंग में जो सिंपलेक्स का रोविंग होता है उसका वेस्टेज कैसे कम करेंगे। जैसे वेस्टेज ज़्यादा होगा तो हमको क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगा, कस्टिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो वेस्टेज कैसे कंट्रोल करेंगे। समझ लो एक मिल में 0.50 आ रहा है रोविंग वेस्ट, कहीं 0.4 आ रहा है। मतलब एक्चुअली उसका स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड मतलब कितना अपना कम से कम कर सकते हैं, वही है स्टैंडर्ड है। जैसे अपन ग्रे का मिल में 0.15% रोविंग वेस्ट का स्टैंडर्ड रखा हुआ। मतलब ग्रे में क्या लंबी लंबी लट चलता है, उसमें रोविंग वेस्ट कम होने की चांस रहता है। और डायट के केस में 0.25% रोविंग वेस्ट आता है। तो रोविंग वेस्ट जितना ज़्यादा होगा उतना अपन को तकलीफ बढ़ेगा। देखो रोविंग वेस्ट जो होता है तो मतलब किस कारण से बनता है, उसका रेमेडी क्या है उसको बाद में बताएंगे। इसको एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा है मैनुअल एरर है। जैसे समझ लो ये सिंपलेक्स बॉबिन है, कारीगर क्या करते हैं जैसे माल खुलने वाला है, मतलब 2 लेयर 3 लेयर होगा, 1 लेयर होगा, फुल लेयर ऐसे वाला काट देते हैं। वो मैंने इधर चौकड़ी लगा रखा, मतलब गलत प्रैक्टिस है, ऐसे नहीं काटना चाहिए। रोविंग अगर काटना है तो 2 इंच बटन से बाकी होगा तब काटना। 2 इंच मतलब ये 4 उंगली सोच लो, इतना ये बॉबिन का इसे 4 उंगली माप लेना, जितना होता है उतना का रोविंग कट सकता है। और वो रोविंग कितना कटेगा, 80% बॉबिन तक काट सकते हो। मतलब 20% तक अपना आप खुल जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। 80% तक आप काट सकते हो। अगर इस प्रकार लेयर अगर काटा जाए, सिंगल लेयर डबल लेयर, तो रोविंग वेस्ट आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आपको मेंटेनेंस के कारण, हाउस कीपिंग के कारण रोविंग वेस्ट जो बढ़ता है इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। उसका अपन स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये ऑब्जेक्टिव देखो, इंक्रीजेस यान रियलाइजेशन। अगर रोविंग वेस्ट आप कम कर दोगे, जैसे अपना रियलाइजेशन है समझ लो कार्डेड में 87% है, सिंथेटिक में 96-97% है। तो अगर रोविंग वेस्ट कम होगा तो वही रोविंग धागा बन जाएगा, आपकी यान बन जाएगा। यान बन जाएगा तो आपकी रियलाइजेशन बढ़ेगा। रियलाइजेशन जो अपन जो एक टॉपिक मेरा है ना, रियलाइजेशन मतलब कैसे रिकवरी कैसे निकालते हैं, कितना किलो मिक्सिंग लगा, कितना धागा बना, वो रियलाइजेशन टॉपिक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इंक्रीजेस क्वालिटी लेवल, वो कैसे होगा। जैसे रोविंग वेस्ट आपकी ज़्यादा है तो रोविंग वेस्ट आपकी ज़्यादा है, आप क्या करोगी, इसको टुकड़ा टुकड़ा करके काटोगे, फिर रोविंग ओपनर में चला के इसको जितना निकलेगा आपकी, आप मिक्सिंग में इसको यूज करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपोर्ट की क्वालिटी चला रहे हो तो कभी कभी रोविंग वेस्ट बिल्कुल डाल नहीं सकते हो, क्योंकि रोविंग डालेगा तो वो एक रीप्रोसेस मटेरियल जैसा हो जाएगा और उसमें नेप से ज़्यादा बढ़ता है, तो शर्ट फाइबर भी रहता है। इसीलिए वो वाला वेस्ट यूज अपन कब से कब करना चाहिए, और वो फिर डोमेस्टिक माल में, एक्सपोर्ट में नहीं कर सकते। इंक्रीजेस सिंपलेक्स बॉबिन्स लाइफ। रोविंग वेस्ट अगर कम रहेगा, मतलब उसमें चाकू कम चलेगा तो बॉबिन का दाग नहीं होगा, मतलब स्क्रैच नहीं होगा, नाइफ मार्कर नहीं होगा, और बॉबिन का ऑयल क्रो भी कटेगा नहीं। जो ऊपर उसका रहता है ना एक रबड़ का बैंड जैसा जो रोविंग पकड़ता है, वो वाला कटेगा नहीं। रोविंग का लाइफ बढ़ेगा। कुल मिला के सिंपलेक्स का रिड्यूसेस कस्टिंग ऑफ यान। यान का कस्टिंग कैसे बढ़ेगा, समझ लो आपकी मटेरियल सिंपलेक्स तक चला, फिर इसको रोविंग वेस्ट बना दिया तो यान रियलाइजेशन कम हुआ, तो यान का कस्टिंग इसीलिए बढ़ जाता है अगर आपकी वेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। मैन पावर और पावर कस्ट रिड्यूस्ड। अगर रोविंग अपने पर डे 60 किलो 70 किलो बना दिया, उसमें तो अपना मैन पावर लगा, पावर भी लगा, तो अगर वेस्ट बढ़ेगा तो उसी हिसाब से कस्टिंग अब मटेरियल भी बढ़ जाता है, क्योंकि अपना वो मटेरियल फिर पीछे लेते हैं।
डिपेंड्स ऑन रोबिंग कंटेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। रोबिंग कंटेंट देखो, कोई 12 इंची लिफ्ट का है, कोई 14 इंची, कोई 16 इंची लिफ्ट है। मतलब लिफ्ट मतलब यहाँ से जो रोबिंग लपटा वहाँ ख़त्म हुआ, उसको लिफ्ट बोलते हैं। तो जितना छोटी बॉबिन होगा उतना वजन कम रहेगा, कंटेंट कम रहेगा, उतना क्रिल ओपनिंग होगा, उतना माल खुलेगा, तो उस केस में रोबिंग वेस्ट बढ़ जाएगा। तो कंटेंट जिसमें ज़्यादा होगा उसमें वेस्ट कम आएगा। डिपेंड्स ऑन ग्रे और डायड, वो बताया था आपको, ग्रे और डायड। ग्रे में थोड़ा कम आएगा रोबिंग वेस्ट, डायड में ज़्यादा आएगा। तो अगर ग्रे में रोबिंग वेस्ट कम आएगा, डायड में कम ज़्यादा आएगा, इसीलिए कि उसमें क्वांटिटी अलग है। ग्रे वाला माल में ब्रेकेज कम रहता है, इसमें ब्रेकेज ज़्यादा रहता है। डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स किस टाइप का है। सबला आपकी बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें वेस्ट कम बनने के चांस है। आपकी पुराना मॉडल मशीन है, मतलब 25 साल चला लिया, 30 साल चला लिया, ऐसे सिंप्लेक्स में तरह तरह की प्रॉब्लम आता है, उसमें आपकी वेस्ट बढ़ने की चांस रहता है। जो स्टैंडर्ड बता रहा हूँ बिल्कुल बढ़िया मशीन होगा तब ये इतना अचीव कर सकते हो आप। डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सिंप्लेक्स बता दिया। डिपेंड्स ऑन मेंटेनेंस, पुराना मशीन भी हो, अगर मेंटेनेंस आपकी सही तरीक़ा से हो तो वेस्ट भी कंट्रोल कर सकते हो, रोबिंग वेस्ट। तो मेंटेनेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए तब जाके होगा। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, देखो अपना ऐसे वाला लेयर तक काटना नहीं, ये 2 इंच वाला लेयर अपन काटना है, और 1 to 2 लेयर जो ए वाला है नहीं काट रही है, ध्यान रखिए। एग्जाम्पल, रिम फ्रेम में प्रोडक्शन एक मिल का 21 टन पर डे आ रहा है, मतलब 21,000 kg प्रोडक्शन आ रहा है। रोबिंग कंजप्शन कितना हो गया, 21,000 इंटू 1.04। 1.04 क्या है, अपन 4% एक्स्ट्रा लेते हैं, निवा फिलिप बढ़ा जाता है, रोबिंग वेस्ट बनता है, ये सारी चीज़ माइनस करके 4% रिले एक्स्ट्रा अपन रिम फ्रेम में फिट करते हैं। तो 21,840 किलो का आपकी रिम फ्रेम में मटेरियल कंजप्शन होगा डेली। तो रोबिंग कंटेंट समझ लो 1.6 kg, मतलब एक बॉबिन में 1.6 kg का रोबिंग आपकी आता है। तो नंबर ऑफ बॉबिन्स अप्रोक्सीमेट कितना, 13,650 बॉबिन डेली बेसिस में खुलेगा, ये आप मान के चलो एवरेज में। तो उसमें से 80% बॉबिन कट, मतलब 80% बॉबिन कारीगर ऐसे ही काट देते, मतलब 2 लेयर वाला समझ लो काट देते, मतलब 2 इंच वाला। तो 20% अपना आप खुल जाता है, तो उसमें 0 वेस्ट है। जो 80% 2 इंच वाला काटते हैं, इसको आप क्या करना, 2 इंच का लेकर वजन करना, वो रैपिंग का ऊपर डिपेंड करेंगे। हमने एक ट्रायल लिए थे, 2 इंच का रोबिंग अपन को 5 ग्राम आया, एग्जाम्पल 5 ग्राम अगर आया तो 80% बॉबिन कितना हो गया, 13,650 और 10,920 हो गया। तो 10,920 में 5 ग्राम मल्टीप्लाई करना, 54 kg आपकी आया रोबिंग वेस्ट। तो 54 kg को आप 21 टन में भाग करिएगा, 100 गुणा करिएगा, 0.26% आएगा। ये हो गया आपकी रोबिंग वेस्ट की मात्रा, ये उसकी कैलकुलेशन है। उसके अलावा जिस मिल में आपको बताया 0.5 आ जाता है, 0.4 आ जाता है, वो किस किस कारण से आता है, वो उसका इलाज क्या है आपको अभी नेक्स्ट देखिए। अपना रोबिंग वेस्ट कंट्रोल करना कैसे, उसके बारे में बता रहे हैं, उसका रीजन सब बताता हूँ। सबसे पहले देखो, अपना एक रीजन रहता है लॉट फाइनल स्टेज में, जैसे अपना कोई लॉट फाइनल हो रहा है, सबसे मोटा मोटा बॉबिन पहले लगा देंगे, पतला बॉबिन बाद में अपन क्रिल करते रहेंगे, ताकि लॉट फाइनल अपन जल्दी से जल्दी हो जाए, कम से कम बॉबिन काटना पड़े। वो आपकी ह्यूमन एरर है, इसको आपको सही करना पड़ेगा। उसके अलावा अपना मेंटेनेंस का जो रिलेटेड चीज़ है, ये सब कारण जो दिया आपको, उसमें क्या करना है, एक रजिस्टर रखने का, और बॉबिन में जो बॉबिन स्लैब अप हुआ, बॉटम स्लैब अप हो गया, टॉप हो गया, अंदर पेनिट्रेट हो गया फ्लायर, उसका एक रजिस्टर रखेगा। कोई स्पिंडल ऐसा है तो स्पिंडल नंबर लिखिएगा, और बॉबिन में पर्ची लगा के स्पिंडल नंबर लिख के रखना का एक गाड़ी में।
डैमेज बॉबिन का एक ट्रली बना दीजिए। इसमें लिखा जाएगा सिंपलेस्ट नंबर फलाना है, इतना नंबर स्पिंडल है, ये ख़राब हुई, ऊपर फट गया या नीचे फट गया या बीच में फ्लायर घुस गया, सारी चीज़ लिखने और वो ट्रली सुबह ओवरव्यू किया जाएगा और स्पिंडल नंबर लिख के मेंटेनेंस वाला को दे के सही करना। इसको कंटिन्यूस प्रोसेस में रखोगे तो आपकी स्लॉप अप कम होगा। और जो बॉबिन ख़राब होता है, जो स्पिंडल, इसको इमीडिएट बंद करिए, इसको बिल्कुल चालू मत रहने दीजिए जब तक सही नहीं होता। पहला कारण देखो, टॉप स्लॉप अप, जो ऊपर से फट जाता है, ऊपर से फट जाता है, उसका क्या कारण है? फिंगर लिफ्टेड, जो फिंगर होता है ऐसे जिसका अंदर रोबिन जाके बॉबिन में लपटता है, वो उठा हुआ रहता है। उठा हुआ रहता है तो बॉबिन का जो लेयरिंग जो होता है ना, ऊपर चला जाएगा, लेयर के ऊपर चला जाएगा, स्लॉप अप हो जाएगा। बॉबिन बॉक्स लेबलिंग, बॉबिन बॉक्स बिल्कुल ऐसे पूरा हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। उसमें कहीं अप डाउन रहेगा तो कोई अप डाउन रहेगा तो लिफ्ट उसी सबसे जिसमें ऊपर रहेगा, ऊपर चला जाएगा रोबिंग, वो स्लॉप अप हो जाएगा। लूज पैकेजिंग, समझ लो टेंशन सेट नहीं किया, बॉबिन पूरा सॉफ्ट रहा, तो सॉफ्ट रहेगा तो ऊपर जो भर जाएगा, कभी कभी लेयर निकल जाएगा सॉफ्ट के कारण, या डॉपिंग करने के टाइम में ऊपर से उलझ जाएगा। तो वो 3 कारण है उसका। ऐसे बॉटम स्लॉप अप, जैसे टॉप स्लॉप अप होता है, नीचे वाला भी फटता है कभी कभी। फिंगर डाउन, फिंगर कभी नीचे की साइड रहेगा। बॉबिन बॉक्स लेबलिंग, वही कारण है, बॉबिन बॉक्स अगर ऊपर नीचे होगा। और लूज पैकेजिंग, वही उसका सेम कारण है, खाली इसमें फिंगर लिफ्टेड, यहाँ फिंगर डाउन, फ्लायर फिंगर जो होता है। उसके बाद देखा लेयर आउट इन मिडल, कभी कभी बॉबिन फुल बॉबिन है, बीच में 1 लेयर 2 लेयर निकल गया। इसका एक कारण है रैचेट टेम्परिंग, जैसे आपकी कारीगर क्या करता है, आधा डॉब में लूज चला या ढीला चला, वो मतलब जो बोलते चाबी छेड़ दिया, मतलब रैचेट उसको हाथ से घुमा दिया, टाइट कर दिया हाथ से या हाथ से लूज कर दिया, वो दोनों चीज़ खराब है। और उसके बाद देखो रैचेट चेंज, रैचेट चेंज कभी भी सिंपलेस्ट में आपकी लूज चलता है, टाइट चलता है, तो रैचेट चेंज होता है बीच के ड्रॉप में नहीं करना, जब ड्रॉप गिरेगा उस टाइम करना, बीच का ड्रॉप में करेगा उस जगह वो खराब होने की चांस रहता है। उसके बाद देखो फिंगर पेनिट्रेटेड, फिंगर जो होता है फुल बॉबिन का अंदर घुस जाता है, तो घुस के क्या करता है, पूरा बॉबिन स्पाइल करता है, पूरा बॉबिन काटना पड़ता है, वो मेजर प्रॉब्लम होता है। उसमें क्या होता है, फिंगर शार्प, फिंगर शार्प मतलब देखो वो क्या, जो फिंगर जो इतना बड़ा रहता है, एल्युमिनियम का ये रहता है, वो घिस घिस के पतला हो जाता है। और जो फोल्ड अप होता है वो फिंगर कभी कभी अटक के घुस जाता है, बॉबिन का अंदर घुस जाता है, तो बॉबिन पूरा ख़राब कर देता है। वो वाला नहीं रहना चाहिए। लूज पैकेज रहेगा तो फिंगर घुसने की चांस रहता है, तो हमेशा ध्यान रखो पैकेज पूरा कड़क पैकेज रहे, बढ़िया रहे, सॉफ्ट नहीं रहे। फ्लाई ऑन फिंगर आए, फिंगर का जो छेद होता है उसका अंदर अगर फ्लाई रहेगा, वो कभी कभी फ्लाई रह के वो अंदर घुस जाता है, मतलब फिंगर के सहित। वो फ्लाई हमेशा हार्ड डब में साफ करना चाहिए। हार्ड बॉबिन कैसे होता है, जैसे आपकी बैक कट्स होता है, वो पूरा आगे शिफ्ट हो गया या पूरा पीछे शिफ्ट हो गया, तो ब्रेक ड्राफ्ट काम नहीं करेगा। तो ब्रेक ड्राफ्ट काम नहीं करेगा, जितने का ब्रेक ड्राफ्ट दिया वो उतना आपकी घट जाएगा। समझ लो 8 की ड्राफ्ट आपने सिंपलेस्ट में दिया, ब्रेक ड्राफ्ट 1.2 दिया, तो 1.2 घट जाएगा, मतलब 8 से 1.2 डिवाइड कर दो, जितना आएगा उतना ड्राफ्ट बनेगा, मतलब ड्राफ्ट कम हो जाएगा, भारी हो जाएगा, लेकिन टिपे उतना ही रहेगा, तो जिसके कारण पूरा पत्थर जैसा बॉबिन बनेगा। वो बॉबिन फिर चालू नहीं, मतलब रिंग फिर में चलता नहीं है, रिंग कट होगा, भारी होगा, तो वो बॉबिन सब काटना पड़ता है। तो ये फिर जो हार्ड बॉबिन होता है बड़ा डेंजर चीज़ होता है, इसको ध्यान रखिएगा वो ना बने। और ब्रेक ड्राफ्ट मिसिंग हो जाएगा, समझ लो ब्रेक ड्राफ्ट बियरिंग जाम है या गियर कट गया, उसके कारण भी हार्ड बॉबिन बनता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद फुल बॉबिन्स पास्ट अंडर ट्रॉली, जैसे अपना सिंपलेस्ट मटेरियल ट्रॉली में लेके भर के लेके जाते हैं, पूरा भर के लेके नहीं जाना। भर के लेके जाओगे कभी बॉबिन आगे गिर गया, वो ट्रॉली वाला देखा नहीं, उसका ऊपर चढ़ा दिया, पूरा बॉबिन स्पॉइल हो जाता है, वो आता है बैड प्रैक्टिस में। तो इसलिए डोंट ओवरफिल द ट्रॉली का ऊपर जितना ज़रूरत है उतना लीजिए, ऊपर भर के मत लीजिए, उसमें दिक्कत जाता है। ये रोबिंग वेस्ट का ये सारी चीज़ जो होता है
ये मैनुअल एरर है। आपको इसको अगर ठीक से स्टडी करोगे, एक्शन प्लान बनाओगे, मेंटेनेंस वाला से अटेंड करोगे, उसका आपके पूरा मिनिमाइज कर सकते हो। और उसमें वेस्ट कंट्रोल करने से आपकी कस्टिंग, मैन पावर, मतलब पावर कट सब कम आएगा, रियलाइजेशन बढ़ेगा, क्वालिटी अच्छा आएगा। और इसको आप ध्यान से वीडियो देखिएगा और मेरे को ज़रूर इसको देखने के बाद लाइक फॉरवर्ड कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।